नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं कुंभलगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो कुंभलगढ़ को किस नाम से जाना जाता है भी? कुंभल मेरु के नाम से जाना जाता है। उपनाम कुंभल मेरु के नाम से जाना जाता है। कुंभल मेरु के नाम से जाना जाता है। इसको कुंभा ने बनाया था भी। निर्माता कौन थे भी? कुंभा थे। इसको कुंभा ने लगभग 1457 से लेकर 1458 ईस्वी के बीच में बनाया था। 1457 से लेकर 1458 के बीच में कुंभा ने इसको बनाया था भी। तो इसका वास्तुकार भी, इसका निर्माण वास्तुकार मतलब इसके ढांचे को खड़े करने वाला कौन था? वो था भी मांडन था। कौन था? मांडन था भी। तो उदय सिंह का राज्य अभिषेक इसे में हुआ भी। उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ है। अब बताओ भी, उदय सिंह का राज्याभिषेक वहां हुआ है। तो उदय सिंह का बड़ा बेटा महाराणा प्रताप का बचपन कहाँ गुजरा है? फिर यही गुजरा है भी। महाराणा प्रताप का बचपन, महाराणा प्रताप का बचपन भी यही गुजरा है भी। महाराणा प्रताप का जो बचपन है वो कहाँ व्यतीत हुआ है? वो भी कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर व्यतीत हुआ है भी। क्योंकि उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद महाराणा प्रताप का बचपन भी यहाँ ही व्यतीत हुआ है। उसके बाद आता है भी पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री यहाँ स्थित है भी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री कुंभलगढ़ में स्थित है। कुंभलगढ़ में स्थित है। पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे उनकी जो छत्री है वो कहां पर बनाई गई है? तो वो कहां है? कुंभलगढ़ के अंदर ही स्थित है। जाली रानी का मलिया, जाली रानी का मलिया या महल जिसे कहते हैं भी चौबारा, मलिया या चौबारा के नाम से भी चौबारा कहां स्थित है भी? जाली रानी का मलिया कुंभलगढ़ में स्थित है। कुंभलगढ़ में स्थित है। जाली रानी का क्या है? मलिया, वो कहां स्थित है भी? कुंभलगढ़ के अंदर ही स्थित है। एक कुंभलगढ़ के अंदर खास बात है भी कटारगढ़, कुंभलगढ़ के बीचों बीच बना दुर्ग है। तो कुंभलगढ़ क्या है? कुंभलगढ़ के अंदर बीचों बीच क्या है भी? कटारगढ़ एक दुर्ग बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं भी? मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ को क्या कहते हैं? कटारगढ़ को मेवाड़
की आंख के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्या है अभी, जो मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, तो कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो कटारगढ़ दुर्ग इतना ऊंचाई पर था कि उसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये शब्द किसके थे भी, अब्दुल फजल के थे। अबुल फजल ने कटारगढ़ के लिए कहा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो सिर है, सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो ये जो वाक्य था ये किसने कहा था अभी, अब अब्दुल फजल ने कहा था कटारगढ़ के लिए भी। इसको नीचे से अपने ऊपर की ओर देखते हैं भी तो सिर की पगड़ी क्या है, गिर जाती है भी। इतनी ऊंचाई पर है वो कटारगढ़ बना हुआ है, क्योंकि महाराणा कुंभा का वो निवास था भी। महाराणा कुंभा का क्या था भी, निवास था। उस निवास में बैठकर महाराणा कुंभा पूरे मेवाड़ को देख सकता था भी, देख रेख चलाता था पूरे मेवाड़ को, और इतनी ऊंचाइयों पर वो बनाया गया था। इसलिए क्या है भी, इसको अबुल फजल ने कहा था भी इतनी ऊंचाई पर कटारगढ़ बना हुआ है, जिसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये था भी अपने आज कुंभलगढ़ दुर्ग, और उसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां जो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। उपनाम था भी कुंभल मेरू, निर्माता था भी महाराणा कुंभा, जो 1457 से लेकर 58 ईस्वी तक बनाया गया था भी। वास्तुकार था भी मांडन, और उदय सिंह का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कुंभलगढ़ के अंदर ही हुआ था। उसके बाद महाराणा प्रताप का जो बचपन है यहीं पर गुजरा था, और पृथ्वीराज सुसागिया की क्या है, छतरी इसी में स्थित है। झाली रानी का मलिया जो चौबात्रा महाराणा कुंभा ने ही कुंभलगढ़ के अंदर ही स्थित है भी, झाली रानी का मलिया। कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ के बीचों बीच बना एक दुर्ग है भी, और कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। और अबुल फजल ने कहा था भी कटारगढ़ के लिए कहा था भी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये था भी अपने आज कुंभलगढ़ दुर्ग। धन्यवाद मेरे साथियों।